नमस्कार दोस्तों, आज के करंट जीके के इस सेशन के साथ मैं राकेश शर्मा। चलो तो हम शुरुआत करते हैं इस सेशन की। फ्लिपकार्ट के नए सीईओ श्रीराम वेंकटरमन, सीईओ किसके? फ्लिपकार्ट के श्रीराम वेंकटरमन को बनाया है। फ्लिपकार्ट ऑनलाइन मार्केटिंग की एक कंपनी है जो बंसल बंधुओं के द्वारा स्थापित की गई, 2007 में स्थापित की गई और इसका मुख्यालय है वो है बेंगलुरु। कहां है इसका मुख्यालय? बेंगलुरु में। ध्यान देना, निकाह कार्यक्रम ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। देखो, मैं आप लोगों को एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। आप लोग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, उनमें एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप किस चैनल पर विश्वास करो या किस चैनल पर विश्वास न करें। यह सबसे बड़ी दुविधा है। यदि आप 10 मिनट मेरे को देते हो, 10 मिनट देने के बाद में भी यदि कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं मिलती और उससे वो कलेक्शन आपको नहीं मिलता है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो आपके लिए एक बहुत बड़े धोखा भरी बात होगी। तो इसके लिए मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूं। जैसे आज के करंट जीके में बेमुश्किल 4 से या 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने के लिए ऐसी कई जानकारियां साथ में जोड़ दी जाती है। ये मजबूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा जब पढ़ाने के बाद में आपको रेगुलर वो क्वेश्चन जरूर बताऊंगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उन क्वेश्चनों को आपको देखना ही है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है, जैसे अभी बात आती है निकाह कार्यक्रम, ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया। कोविड-19 के कारण ऐसे सैकड़ों अभियान शुरू हुए, तो उनको बहुत ज्यादा एग्जाम में प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो निकाह कार्यक्रम का संबंध है हिमाचल प्रदेश। एक ऐसा कार्यक्रम है जो भी बाहर से आने वाले हैं उनको इसकी एजुकेशन दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी, जिससे कोविड-19 के प्रभावों को पता चल सके, समझ सके। इसके लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। तेलंगाना ने लॉकडाउन 29 मई तक बढ़ा दिया। तेलंगाना राज्य है, उसने लॉकडाउन को बढ़ाकर 29 मई कर दिया गया है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। आगे ध्यान देना, बिरसा हरित ग्राम योजना, यह ग्रामीण क्षेत्र में वृक्षारोपण से संबंधित कार्यक्रम है जो झारखंड राज्य ने शुरू किया है। झारखंड की राजधानी कहां है? रांची। और रांची किस पर स्थित है? कर्क रेखा पर। तो अब का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इन 4 क्वेश्चनों में ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये वृक्षारोपण से संबंधित है। ये लंबे समय तक चलने वाली बातें हैं। आगे ध्यान देना, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑपरेशन समुद्र सेतु कार्यक्रम है, भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। भारतीय नौसेना के द्वारा जो भी विदेशों में हमारे नागरिक बसे हुए हैं, उनको इस संकट के समय लाने के लिए जहाजों को, यानी समुद्री नौसेना के जहाजों को भेजा गया है और इसको क्या कहा गया है? ऑपरेशन समुद्र सेतु। भारतीय नौसेना की बात आती है तो इसके जो चीफ है वो है एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। यह सबसे गौर करने वाली बात है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में। अगली बात आती है डीआरडीओ। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और इसके जो वर्तमान में चीफ है वो है सतीश रेड्डी। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान देना है, जी सतीश रेड्डी है। गौर करने वाली बात यह है, इन्होंने अभी बनाया अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर। ये क्या है कि जहां इंफेक्टेड एरिया होगा, किसका? कोविड-19 का, उस अफेक्टेड एरिया में इसको लगाया जाएगा, जिससे ये कोरोना जो है, इसका जो वायरस है, उसको डिसइंफेक्शन यानी उसको, उसके प्रभाव को कम कर देगा। इसलिए इस टावर का निर्माण करने वाला कौन है? डीआरडीओ। तो ये ध्यान देना, डीआरडीओ की फुल फॉर्म, डीआरडीओ के चीफ और डीआरडीओ का मुख्यालय और इसकी स्थापना।
DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके चीफ है जी सतीश रेड्डी, स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। ध्यान देना, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है द सरस कलेक्शन पोर्टल लॉन्च किया है। ये किस लिए किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी लघु उद्योग है या जो भी हथकरघा उद्योग है या जो भी कुटीर उद्योग है, उनके द्वारा तैयार माल को इस पोर्टल पर बेचा जा सकता है। क्योंकि इस समय वर्तमान में जो भी उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, उनका जो घरेलू स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं वो बेचना मुश्किल हो रहा है। तो इस पोर्टल की वजह से क्या है, इसकी सहायता से बेचे जा सकते हैं। तो ये ध्यान देना, द सर्च कलेक्शन, इसका संबंध किससे? ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय से। नरेंद्र सिंह तोमर इसके मंत्री है। आगे ध्यान देना, पाकिस्तान वायुसेना के पहले हिंदू पायलट बने राहुल देव। ये एक एडिशनल जानकारी है, इसको पूछने की कम संभावनाएं होती है। तो ये ध्यान देना, राहुल देव पहले हिंदू पायलट है। किम जोंग उन को विश्व युद्ध सेकंड पदक से सम्मानित किया गया। सबसे पहली बात, यह पदक दिया किनको जाता है? तो यह पदक दिया गया है रूस की सरकार के द्वारा। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा यह दिया गया है किम जोंग उन को। ये किम जोंग उन कौन है? उत्तरी कोरिया के तानाशाह शासक है। किम जोंग उन, हालांकि अभी वर्तमान में चर्चा में ये कई खबरों में आ रहा था कि वो एक असाध्य रोग से पीड़ित है और ये अभी जिंदा है या नहीं है, परंतु इन सभी अटकलों पर पिछले दिनों विराम लग गया था जब उनको एक सार्वजनिक कोई उद्घाटन समारोह में देखा गया था। तो किम जोंग उन उत्तरी कोरिया के जो शासक हैं, उनको रूस के व्लादिमीर पुतिन द्वारा यह अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड दिया क्यों जाता है? तो यह अवार्ड 75वीं वर्षगांठ के रूप में जर्मनी पर जो जीत थी उसके ऊपर 75वीं जो जीत थी रूस की, उसके उपलक्ष्य में दिया जाता है। तो ये दिया किसको गया गया? किम जोंग उन। आज का क्वेश्चन भी यही है, उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा को कहते हैं या सीमांकन किस आधार पर है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमांकन किस आधार पर है? यह आज का क्वेश्चन है। आगे ध्यान देना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, यह कोयला क्षेत्र से संबंधित है। कोयला उत्खनन पर निगरानी रखने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का संचालन किया जा रहा है, यह ध्यान रखना। आज का क्वेश्चन ये, और कल के क्वेश्चन का उत्तर है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो इसका उत्तर था राजीव महर्षि। तो आज का क्वेश्चन है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य सीमांकन किस आधार पर है?